वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू बाय अनीशा। आज हम आपको यहाँ पर ग्रामर सिखाएंगे कि कितनी इजी वे में आप इसको समझ जाएं। खासकर 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स, इनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है या फिर एग्ज़ाम टाइम पे भूल जाते हैं। तो ग्रामर है ये, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद करने या रटने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा आपको याद रहेगा। बस आपको ये जो कुछ लफ्ज़ हम यहाँ पे लिखेंगे आपको अपने जहन में बिठाना है। तो सबसे पहले ग्रामर कवायद होती क्या है, जो दिन भर हम बोलते हैं, कोई दोस्त आते हैं, अहबाब आते हैं, हम उनसे बोलते हैं, तो वो जो लफ्ज़ सलीके से जो पेश किए जाते हैं वही हमारी कवायद कहलाती है। सबसे पहले आता है कलमा। कलमा है क्या? हम जो दिन भर बोलते हैं कई लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लफ्ज़ जिनके माने निकाले जा सकते हैं और कुछ लफ्ज़ हम ऐसे ही बोल देते हैं लेकिन उसके कोई माने नहीं निकाले जा सकते। तो जो माने निकाले जा सकते हैं तो वो लफ्ज़ हमारे कलमा कहलाते हैं और जो लफ्ज़ के माने नहीं निकाले जा सकते वो लफ्ज़ मुहम्मल बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में और एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो कलमा ऐसे लफ्ज़ जिनके माने निकाले जा सकते हैं कलमा कहलाते हैं। और या इससे छोटे से छोटे डेफिनेशन जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, बस एक बार याद कर लीजिए, हर मानेदार लफ्ज़ कलमा कहलाता है। जैसे घर, कलम, किताब वगैरह। इन लफ्ज़ों के माने हम निकाल सकते हैं। घर, जहाँ पर लोग रहते हैं वो एक घर बन जाता है। पहले तो मकान होता है पर लोगों के रहने की वजह से वो हमारा घर में तब्दील हो जाता है। कलम, जिससे हम लिखते हैं किताबों पे, खत पे, एग्ज़ाम में, वो कलम है, इसके भी माने निकाले जा सकते हैं। किताब, किताब तो सभी जानते हैं, आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही हमारी किताब। इन लफ्ज़ों के माने हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये हमारे कलमा कहलाते हैं। वही कुछ लफ्ज़ हम बोल देते हैं ऐसे ही बातों बातों में कि चलिए चाय शाय पी लेते हैं, जा रहे हैं किताब विताब पढ़ लेते हैं। तो ये जो किताब तो हमारा कलमा हो गया, लेकिन जो किताब है, शाय है, ये सब हमारे मुहम्मल बन जाते हैं। जिन लफ्ज़ों के माने नहीं निकाले जा सकते मुहम्मल कहलाते हैं। जैसे घर वर, कलम वलम, किताब विताब वगैरह। इसमें घर तो हमारा कलमा है पर जो वर है ये हमारा मुहम्मल बन गया क्योंकि इसके हम कोई माने नहीं निकाल सकते। और कलम तो हमारा कलमा है, जो वलम है इसके हम कोई माने नहीं निकाल सकते लेकिन ये हम ऐसे ही बोल देते हैं। और इसी की तरह किताब और विताब, विताब पे कोई माने नहीं निकाल सकते तो ये भी हमारा मुहम्मल बन गया। ये हो गया कलमा और मुहम्मल। तो अब कलमा हम पढ़ते हैं। कलमा की 5 किस्में होती हैं। पहली है इस्म, दूसरी है ज़मीर, तीसरी है सिफत, चौथी है फ़ाल, पांचवी है हरफ। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ाल, हरफ, ये वर्ड्स आपको ज़रूर नए लग रहे होंगे पर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में। इस्म है नाउन, ज़मीर है प्रोनाउन, सिफत है एडजेक्टिव, फ़ाल है वर्ब और हरफ है एडवर्ब। अब आप देखकर पहचान गए हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसे कैसे याद करना है। तो सबसे पहले है इस्म। इस्म की डिफिनेशन, नाउन की डिफिनेशन तो आप लोग बचपन से याद करते होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वही इस्म है कि किसी चीज, जगह या किसी शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे अरशद, लखनऊ, घर वगैरह। तो इसमें किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं। जैसे अरशद, लखनऊ, घर वगैरह, ये हमारा इस्म है। और दूसरा है हमारा ज़मीर, जो लफ्ज़ इस्म की जगह पे बोले जाते हैं, हम उनका नाम ना लेकर अगर एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं तो हम आप, तुम या ये वो कह के जो बात करते हैं वो हमारा ज़मीर कहला जाता है।
जो लफ्ज इसम की जगह पे बोले जाते हैं ज़मीर कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, हम, वो वगैरह। तो ये इस्म हमारा नाउन है और ज़मीर हमारा प्रोनाउन। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन हम बचपन से याद करते आ रहे हैं। इस्म किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं, जैसे अरशद, लखनऊ, घर वगैरह। ज़मीर जो लफ्ज़ इस्म की जगह पे बोले जाते हैं, उन्हें सामने से मुखातिब करते हैं, वो हमारे ज़मीर कहलाते हैं, जैसे तुम, आप, हम, वो वगैरह। अब नेक्स्ट है सिफत। सिफत क्या है? वो तो हमारे इस्म और ज़मीर के बाद अब आता है सिफत। सिफत जैसे हमने आप लोग को बताया था, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है? हम किसी की क्वालिटीज़ को बताते हैं। तो वही सिफत है जब हम किसी की खूबियाँ और खामियों को नुमाया करते हैं, तो वो हमारा सिफत कहलाता है। जब किसी की खूबियाँ और खामियां नुमाया की जाती हैं, वो सिफत कहलाती हैं। जैसे काला, गोरा, लंबा वगैरह। ये किसी इंसान की खूबियाँ हो सकती है, किसी में खामियां हो सकती है। तो ये काला, गोरा, लंबा, ये हमारा सिफत है। अब हमारी चौथी हेडिंग है फाल। फाल क्या है? ये एक वर्ब है जिससे किसी काम को करने या होने का तरीका पता चले और साथ ही साथ उस काम को किस टाइम पे किया जा रहा है, मतलब उसके ज़माने का पता चलता है, वो हमारा फाल कहलाता है। जिस चीज़ से किसी काम का करना या होना पता चले, साथ ही साथ उस काम का ज़माना भी पता चले, फाल कहलाता है। जैसे नईम खत लिख रहा है। जैसे नईम खत लिख रहा है, उसका खत लिखने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, ये हमारा ज़माना कहलाएगा। और काम है कि वो खत लिख रहा है, ये हमारा फाल कहलाएगा। तो इस तरह फाल की डेफिनेशन है जिस चीज़ से किसी काम का करना या होना पता चले और उसमें ज़माने का भी पता चले, वो फाल कहलाता है। जैसे नईम खत लिख रहा है। अब हमारी लास्ट हेडिंग बची है हर्फ है हमारा एडवर्ब, जो तन्हा तो कोई मायने नहीं देता, लेकिन अगर इस्म ज़मीर के साथ बोला जाए या किसी लफ्ज़ों के साथ बोला जाए तो उसके मायने निकाले जा सकते हैं। जो तन्हा लफ्ज़ लिखने पर कोई माने ना दे, लेकिन कई लफ्ज़ों के साथ इसके माने निकाले जा सकें। जैसे सब, तरह, तरफ वगैरह। कहने का मतलब ये है कि हर्फ तो तन्हा कोई मायने नहीं देता, लेकिन जब कई लफ्ज़ों के साथ बोला जाए तो इसके मायने निकाले जा सकते हैं, जैसे सब, तरह, तरफ वगैरह। शुक्रिया कि आज आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।